बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सऊदी अरेबिया की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, सबसे पहले सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदआन ने कौमी बजट 2022 की मंजूरी के बाद रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हुकूमत की माली हालत बेहतर होने के बाद सऊदी अरब अपना मौजूदा वैट टैक्स की शरह पर नज़रसानी करेगा। वाज़ेह रहे, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अप्रैल में एक इंटरव्यू में कहा था कि वैट टैक्स में इजाफा एक आर्जी है। नाज़रीन, वली अहद का कहना था कि ये 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक जारी रहेगा और फिर से चीज़ें वहीं वापस आ जाएंगी जहां वो थीं। नाजरीन, हम वैट टैक्स को 5 से 10% के दरमियान हदफ बना रहे हैं। वली अहद का कहना है, जब तक कोरोना की वबा के बाद अपना तवाज़ुन बहाल नहीं कर लेते तो नाजरीन सऊदी अरेबिया माली हालात की बेहतरी पर वैट टैक्स की शरह पर नज़रसानी करेगा। वज़ीर सेहत फ़ाहद अल जलाजल ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। नाजरीन, 2022 के दौरान 88 नए सेहत के अदारों का इफ्तिताह करेगी और फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस को मौसर बनाएगी। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि दुबई में हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग एम्बुलेंस है कि कोई हादसा हो जाए तो हेलीकॉप्टर से मरीज़ को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो 2022 में सऊदी अरेबिया में भी ये फ्लाइंग एम्बुलेंस सर्विस शुरू होने वाली है। नाजरीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2021 के दौरान 59 करोड़ डॉलर की रकूम सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान भेजी गई है। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी वज़ीर टूरिस्ट अहमद अल खतीब ने कहा है कि सऊदी अरेबिया दाखिली टूरिस्ट के हवाले से दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। नाजरीन, एक बहुत अहम न्यूज़ हम आपको बताते चले। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने सफरी पाबंदी 1 दिसंबर से ख़त्म कर दी है और वह तमाम वीज़ा होल्डर सऊदी अरेबिया बराह रास्त आ सकते हैं जिनके अकामे एग्जिट री एंट्री वीज़े, न्यू वर्क वीज़े, विजिट वीज़े या फैमिली वीज़े वैलिड हैं। तो नाजरीन, ऐसी कुछ बहुत ज़रूरी और अहम बातें जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं और स्पेशली अकामा होल्डर्स के लिए। तो नाजरीन, हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जिन्होंने सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीन पाकिस्तान से लगवाई है तो उन्हें सऊदी अरेबिया आने से पहले कुछ बहुत अहम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, सबसे पहले अकामा होल्डर्स को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी ई सर्विस पर रजिस्ट्रेशन करना होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपकी सेहती ऐप काम कर रही है तो आप अपना वैक्सीन हेल्थ स्टेटस चेक करें और अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट करवाएं और सऊदी अरेबिया सफ़र के दौरान साथ लाएं। और अगर आपकी सेहती ऐप अपडेट नहीं हुई तो कोशिश करें कि जब तक आपको सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलती उस वक्त तक आप अपनी टिकट और क्वारंटाइन पैकेज बुक ना करवाएं, क्योंकि नाजरीन हमारे बहुत से जानने वाले ऐसी गलती कर चुके हैं जिनके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल नहीं मिली और टिकट और क्वारंटाइन पैकेज लेकर सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे थे। उन्हें एयरपोर्ट से वापस किया गया है, जिससे टिकट के पैसे तो वापस मिल जाते हैं मगर क्वारंटाइन पैकेज के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद अकामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, जब तक आपको अकामे और एग्जिट री एंट्री वीज़ा में एक्सटेंशन नहीं मिलती तब तक आप टिकट बुक ना करवाएं और उसके बाद न्यू वीज़े वाले और अकामे वाले, विजिट वीज़े वाले सबको मुकीम वेबसाइट या कदूम प्लेटफार्म पर सऊदी अरेबिया आने के 72 घंटे पहले वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है और PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना ज़रूरी है जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। नाज़रीन, आपकी तरफ से किए गए सवालों के जवाब देंगे। अकामे और खरूजोदा के हवाले से एक भाई का सवाल है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा अभी तक अकामा एक्सटेंड नहीं हुआ जबकि पिछली बार सबसे पहले एक्सटेंड हुआ था। मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ। भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा आपकी बारी आने पर ही एक्सटेंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये शाही फरमान जारी हुआ है तो आप भी इस फरमान से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ होंगे इंशाल्लाह। हमारे एक और भाई का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुबई में अपने 14 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और मुझे आज सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना है, तो रास्ते में कोई मसला तो नहीं होगा? जी भाई, आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि आपने अपना PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट
جو کہ 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو اور مقیم ویب سائٹ یا قدوم پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کروا لی ہے اپنی ویکسین سرٹیفکیٹ کی، اس سے آپ کو سعودی ایئرپورٹ پر امیگریشن کی کارروائی میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا 2020 میں اقامہ ایکسپائر ہوا تھا اور اقامے کے ساتھ ہی ایگزٹ ری انٹری ویزا بھی ختم ہو گیا تھا اور انڈیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فلائٹس پر بین تھا، جس کی وجہ سے ہم سعودی عربیہ نہیں آ سکے۔ تو سسٹر پلیز ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ ہم آسان راستے سے سعودی عربیہ آ جائیں، لیکن ہمیں سعودی عربیہ آنے کے لیے سعودی سرکار ہمارا ویزا اور اقامہ ایکسٹینڈ نہیں کر رہی، اب صرف 2021 والے لوگوں کو ایکسٹینشن دے رہی ہے، میں کیا کروں؟ بھائی آپ کا ویزا جو کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا کو ایکسپائر ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹینشن نہیں مل رہی۔ اب آپ پر خروج عہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے 3 سال بین لگ گیا ہے۔ آپ 3 سال سے پہلے صرف ایک ایسی صورت میں ہی سعودی عربیہ آ سکتے ہیں اگر آپ کا پہلے والا کفیل یا کمپنی آپ کو پھر سے نئے ویزے پر سعودی عربیہ بلائیں، تو لہٰذا آپ اپنی کمپنی یا کفیل سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو پھر سے نیا ویزا بھیجیں جس سے آپ سعودی عربیہ آ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ پر 3 سال سے پہلے سعودی عربیہ نہیں آ سکتے۔ ایک اور بھائی کا کہنا ہے کہ سنا ہے کہ پاکستان میں نیا وائرس اومیکرون آ گیا ہے تو فلائٹ پھر سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی نہیں بھائی، آپ نے غلط سنا ہے، پاکستان میں اومیکرون وائرس کی تصدیق ضرور ہوئی ہے مگر سعودی گورنمنٹ نے فلائٹس پر بین کی ایسی کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ یہ جو بہت سے ایسے جھوٹے چینل والے جھوٹی اور فیک نیوز شیئر کرتے ہیں تو آپ اس چینل سے نیوز حاصل نہ کیا کریں اور ہمیشہ آفیشیلی اناؤنسمنٹ سے نیوز حاصل کیا کریں، اور آپ کو فلائٹس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ سعودی عربیہ کی فلائٹس پاکستان کے لیے آپریٹ کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔